सबसे पहले कल जो एडवांस के अंदर आने वाली 15 अगस्त है स्वतंत्रता दिवस, जिसके ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ उसके लिए। और आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ के अंदर एक आज़ादी पा सकते हैं और ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिससे हम अपनी पूरी लाइफ को एक आलीशान ज़िंदगी की तरह जी सकते हैं और विदाउट किसी हेल्थ प्रॉब्लम, विदाउट की मनी प्रॉब्लम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो उस अपॉर्चुनिटी का नाम है कैंगन वाटर, जो हमारे सामने है कैंगन वाटर, ये अपॉर्चुनिटी है। बट सवाल हमारा ये है, आज का हमारे ग्रेट मेंटर है मनजीत सिंह जी, कि कैंगन वाटर तो काफ़ी लोगों ने सुना भी है, जाना भी है, बट कई बार लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि कैसे हमें ये आज़ादी दिला पाएगा, कि किस तरीके से हमारे जीवन को ये बदल पाएगा। तो मनजीत जी, आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे ये लोगों की लाइफ में बदलाव कर सकते हैं। ओके जी, तो सबसे पहले मेरी तरफ से भी सभी देशवासियों को, एमजीएफ ग्रुप की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल 15 अगस्त है, तो असली आज़ादी तो देखिए, जो हमारा जो इंडिया जो आज़ाद हुआ था 1947 में आज़ाद हुआ था, और हमारी जो असली जो आज़ादी है वो यही है कि जो हमारी जो जंजीरें हैं उनसे हम बाहर निकलें। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, पिछले काफ़ी सालों से मैं देख पा रहा हूँ कि वो आज़ाद तो हम हुए, कागजों में हम आज़ाद हैं, लेकिन दोबारा से हम किसी न किसी जंजीरों में जकड़े जा रहे हैं और दोबारा से हम एक बंधुआ मजदूर की तरह हमें काम करना पड़ रहा है और हमारा शोषण हो रहा है कहीं ना कहीं। जो जॉब में जो ज़्यादा लोग हैं उनके साथ तो मैं ऐसा मानता हूँ बहुत ज़्यादा होता है। तो असली आज़ादी क्या है? असली आज़ादी है कि आप जब चाहें, जब अपने परिवार के साथ कहीं घूमने चले जाएं, जब जो चाहा आपका मन करे वो चीज़ आपने घर पे परचेज किया, जो चाहा जो गाड़ी आपके मन में है, आपके मन में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो आपको मन में आए कि ये चीज़ मुझे चाहिए और वो चीज़ आप इजीली पास करें, वो असली आज़ादी है। वो उस ज़िंदगी को आपको अगर आनंद लेना है तो आपको नेटवर्क जो शब्द है उसको समझना हो कि नेटवर्क होता क्या है। कुछ लोग नेटवर्क शब्द को समझते हैं चैन समझते हैं, जो गले में हम चैन डालते हैं उसको चैन समझ लेते हैं, तो उन लोगों की भूल है। क्योंकि नेटवर्क शब्द जो है वो आम लोगों की डिक्शनरी का वर्ड ही नहीं है, ये हाई लेवल के लोगों की डिक्शनरी का वर्ड है। नेटवर्क बनाना हर एक इंसान के बस की बात थोड़ी ना है। और वैसे अगर देखा जाए तो हम किसी ना किसी नेटवर्क माध्यम से कोई ना कोई चीज़ हम ले रहे होते हैं। चाहे हम एक परचून वाले से कुछ ले रहे हैं तो वो भी किसी ना किसी एक नेटवर्क के हिस्से से उसके पास पहुंचती है। बट उसमें जो खाने वाले लोग होते हैं, उसमें जिनको जो मार्जिन होता है वो 2 से 3 लोग होते हैं। C&F होलसेलर से वो रिटेल में माल पहुँचता है और जो 20 से 30% जो मार्जिन होता है वो उन्हीं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट सेलिंग का जो प्रोडक्ट है, डायरेक्ट सेलिंग में अगर मैं एनर्जी की बात करूँ या अगर मैं एनर्जी को छोड़ के भी अगर मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जो भी अच्छी कंपनियाँ हैं, अगर आप उनके प्लेटफॉर्म को, उनके सिस्टम को अगर आप समझेंगे तो बहुत ही मतलब सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने सिस्टम को बना रखा है। उसको अगर आप सही माइंड से, सही समझ के अगर उस बिज़नेस को अगर आप देखते हैं तो वो जो बिज़नेस है वो रियल में आपको आज़ादी दिला सकता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करना चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग में इन्वेस्टमेंट जीरो होता है आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता, आपको कोई स्टॉक नहीं रखना होता, आपको कोई प्रोडक्ट है वो घर घर जाके बेचना नहीं होता, उसके लिए आपको शॉप करने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए आपको कोई बहुत बड़े गोडाउन की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए आपका कोई लॉजिस्टिक एक्सपेंस नहीं होता, उसके लिए आपको कोई एम्प्लॉय नहीं रखना होता, उसके लिए आपको कोई अकाउंटेंट की जरूरत नहीं होती। अदरवाइज अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसके लिए आपको हर तरीके से आपको प्रयास करना होता है, आपको एम्प्लॉय रखने होते हैं, सब कुछ आपको गोडाउन, स्टॉक, दुकान सब कुछ करना होता है। तो नेटवर्क शब्द जो है वो मैं मानता हूँ असली जो आज़ादी जो है वो नेटवर्क शब्द की है। नेटवर्क जो शब्द जिसको समझ में आ गया वो ज़िंदगी में कभी बंदा मार नहीं खाएगा। क्योंकि नेटवर्किंग में क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग हम बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। तो सबसे पहले जो शब्द होता है वो नेटवर्क से जुड़ा होता है, उसके बाद उसकी मार्केटिंग होती है। हम कोई मार्केटिंग नहीं करते हैं कि हम कोई मार्केटिंग करते फिरें, हम नेटवर्क बना रहे हैं और नेटवर्क जब हमारा बनता है तो उसमें प्रोडक्ट हमारा सेल होता है। तो यही आज़ादी होती है। डॉक्टर साहब, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि असली जो आज़ादी है वो नेटवर्क मार्केटिंग। तो आपका कहना है कि मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से हम आज़ादी ले सकते हैं। तो दूसरा सर, कई बार लोग नेटवर्किंग में अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, पर कई लोगों के दिमाग में सवाल होता है कि आजकल जो सबसे ज़्यादा जो मार्केट में एक लहर है कि कैंगन का बिज़नेस कैसे करें। तो आपसे ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपका ऑलरेडी 100 करोड़ का बिज़नेस है, इतना बड़ा बिज़नेस होते हुए खुद की 3 फैक्ट्रियाँ हैं, इतना बड़ा ऑलरेडी टर्नओवर है आपका, तो उसके बाद भी आपको नेटवर्किंग में क्यों आना पड़ा? और जो ऑलरेडी वेल सेटल बिज़नेस है, जिनके जो मार्केट में कर रहे हैं, वो लोग
कैसे इस बिजनेस में एंटर कर सकते हैं? बिल्कुल सर, राइट। मैं तो यही कहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बनी मेरे लिए थी, सिंपल सी बात। क्योंकि जब मैंने एनर्जी के प्रोडक्ट को देखा, कैंगन को मैंने देखा, समझा, मेरे ग्रेट मेंटर हैं कपिल सिद्धर जी, उन्होंने मेरे को इसके प्रोडक्ट के बारे में बताया, और जब उन्होंने बिजनेस प्लान दिखाया तो मैंने पूरा बिजनेस को माइंड में सोचा कि मैं आज, मेरे साथ में क्या होता है कि सपोज करो हमारा पेस्टिसाइड का फैक्ट्री है, हम पेस्टिसाइड का फैक्ट्री से बोटलिंग कहीं से करते हैं, कहीं से लेते हैं, रॉ मटेरियल कहीं से लेते हैं, उसके और बहुत सारे कुछ डिफरेंट टेक्निकल कहीं से आते हैं, तो बहुत सारे लोगों से हम कुछ थोड़ा सामान करके हम परचेज करते हैं, उसके बाद उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो प्रोडक्ट मार्केट में बनाया जाता है, प्रोडक्ट को हम फिर किसी होलसेलर को सेल करते हैं, होलसेलर फिर किसी रिटेल को सेल करता है, रिटेलर फिर किसी कस्टमर को सेल करता है। तो इतना सब कुछ तामझाम करने के बाद में मुझे जो मार्जिन आता था वो मुश्किल से 20 से 25% मार्जिन मैक्सिमम होता था। 20 से 25% मार्जिन ही हमें मिल पाता था, और उसके बावजूद भी वो उधारी होती थी, हमें लाखों करोड़ों रुपए की उधार फेंकनी होती थी। लाखों करोड़ों रुपए हमारा मार्केट में हमेशा परमानेंट होता था, लाखों करोड़ रुपए का हमें स्टॉक रखना होता था, लाखों करोड़ रुपए की लाइबिलिटी होती थी, टैक्स लाइबिलिटी होती थी। तो मैंने देखा कैंगन में कि यार इसमें तो कुछ करना ही नहीं है हमें। कंपनी आपको 50% का पार्टनरशिप आपको दे रही है, आपको प्रोडक्ट को देखना है, समझना है, लोगों को समझाना है, और इजीली एक प्रोडक्ट है, मैं कहता हूँ पानी, जो सुबह से अब तक आपके घर में सबसे ज़्यादा यूज़ पानी हुआ है, इसके बारे में लोगों से बात करनी है कि भाई ये देसी घी है, ये डालडा है, लोगों को बताते जाओ, क्योंकि सर ज़माना अपडेट होता है। आज की बात अगर मैं बात करूँ तो 2,79,000 का अपना प्रोडक्ट है आज की डेट में। अमाउंट को लेके कोई इश्यू ही नहीं है लोगों के अंदर, जो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो इतनी हाई हो चुकी है कि उनके लिए कोई भी 2,79,000 नहीं है। एक नॉर्मल से नॉर्मल बंदे का घर का जो खर्च है साल का 2 से 3 लाख रुपए नॉर्मल चलता है। दूसरा अपना जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ का प्रोडक्ट है, वो मेडिकली डिवाइस है। तो जो अगर उस पर रेगुलरिटी, अगर कोई बंदा रेगुलर काम करेगा, उसको रेगुलर प्रयास करना होता है, मेहनत नहीं करनी होती, उसके लिए उसको स्ट्रगल करने होते हैं, लोगों को जाके डिस्कशन करना, फ़ोन पे, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक अगर आपका मैसेज कन्वे अगर आप कर पा रहे हैं तो आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग है। बिल्कुल। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैंने मशीन ले लिया और अब मैं घर बैठ गया, अब सोच रहे कि कौन लेगा, आप 2, 4, 5, 10, 20 अपने लोगों के पास में गए और उन लोगों ने मना किया, उसके बाद आप घर आगे बैठ जाते हैं कि ये प्रोडक्ट कोई नहीं लेगा। इंडिया में दोस्तों अभी तक 1,70,000 डिवाइस आ चुकी हैं। किसी भाई ने 2 की हुई, किसी ने 5 की हुई, किसी ने 1 डिवाइस भी अभी तक सेल नहीं किया होगा। तो ये ध्यान रखना, ये इंडिया है, इंडिया हाई पॉपुलेशन कंट्री है, नंबर 1 है आज हम इंडिया पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन के मामले में। तो ये जो डिवाइस 1,70,000 है, ये ध्यान रखना, ये 17 लाख भी होनी है और 1,70,00,000 भी होनी है, 17 करोड़ भी होनी है और 34 करोड़ भी होगी। आप एक भी सेल मत करना, फिर भी होगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट क्रांतिकारी प्रोडक्ट है। और इतना ही अगर, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों आसान है सर, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। मेरा पेस्टिसाइड का बिजनेस था, मैं पिछले 18 साल से पेस्टिसाइड बिजनेस के अंदर हूँ। उसके लिए मुझे हर साल स्टॉक, मेरे एम्प्लॉय भाग जाते हैं, मेरा कभी वो भाग गया, कभी वो, मतलब इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड रहता था। इसमें कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। अपनी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ 5 से 7 लोगों को आप कामयाब करने की अगर आप हिम्मत रखते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में 5 लोगों को कामयाब कर दूंगा, तो सर हो गया काम। तो बिल्कुल दोस्तों, सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि बिजनेस, और जो ऑलरेडी ये जो बिज़नेस कर रहे थे और आज जो कैंगन कर रहे हैं, इतना बड़ा बिज़नेस होते हुए भी इसने सबसे बड़ा जो रीज़न इन्होंने बताया कि स्टॉक रखना, उधारी रखना, जो इतने एक्सपेंस है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है, मार्केट में उधारी भी थी, इतना बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे और उस बदौलत इन्होंने कैंगन किया। तो यही सबसे बड़ा कि काफ़ी लोग इस तरीके से मजबूरियों से जूझ रहे हैं। तो सर एक सवाल और है मेरा आपसे छोटा सा, पर कई बार तो सोचते हैं कि कैंगन में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, प्रॉफिट भी है, पर कई लोगों का सबसे बड़ा जो एक क्वेश्चन है और सबसे बड़ी जो डर है वो ये है कि हम ऑलरेडी बिजनेस में और कैंगन के बारे में लोगों को कैसे बताएं, या हम बता नहीं सकते हैं। तो इस क्या ये थॉट आपके दिमाग में उस समय नहीं आया होगा कि मैं कैसे बताऊँगा? ठीक है, बिल्कुल सर, क्योंकि मैं चैलेंज लेके चलने वाला इंसान हूँ। मुझे जब इसके बारे में बताया गया, मुझे जब वो ड्रॉप डाली गई, बेटाडिन डाला गया, सौंफ डाला गया, पीए सॉल्यूशन डाला गया, तो मुझे लगा कि इतना इजी काम है यार, कि सिर्फ 3 चीज़ें हमें लोगों को करके बतानी है। इतना इजी काम इस दुनिया में, मैं कहता हूँ इससे इजी काम इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। क्योंकि मेरा पेस्टिसाइड का काम था, मुझे हज़ारों दवाइयों के नाम, उनके टेक्निकल नेम, किस दवाई में कौन सा दवाई मिलेगा, किस बीज में कितना हमें पेस्टिसाइड मिलाना है, किस सॉइल का ये बीज है, इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड लगता था। तो मुझे भी लगा था
कि लोग लेंगे लोग, बट मैं श्योर था क्योंकि मुझे क्लियर था, क्योंकि मैं नेटवर्क की पावर को समझ चुका था, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिजनेस में था तो नेटवर्क के शब्द को मैं समझता था। और मुझे प्रोडक्ट लगा कि मेरे लेवल का प्रोडक्ट है, 2,79,000 का प्रोडक्ट, एक अच्छी इमेज आपकी बनती है जब किसी के पास आप जाते हैं। एक छोटा प्रोडक्ट आता है 100, 200, 500 रुपये का, लोग आपको ओबलाइज कर लेते हैं, ले लेते हैं, उसके बाद उसका यूज़ हो नहीं पाता। हमारा जो प्रोडक्ट है वो किसी का रिलेशन खराब नहीं कर सकता, क्योंकि 2,79,000 का जो प्रोडक्ट है वो रिश्तेदारी खराब नहीं करेगा आपकी, पहली बात, आपका भाईचारा खराब नहीं करेगा। छोटी जो कंपनियों में प्रॉब्लम होती है, 2,000, 5,000, 10,000 का प्रोडक्ट होता है, उसमें आपके रिश्तेदार के पास आप जाते हैं, आपका रिश्तेदार वो प्रोडक्ट ले लेता है क्योंकि वो आपको ओवरप्राइस करता है। 5,000, 10,000 का प्रोडक्ट किसी को बेचा जा सकता है, 2,79,000 का प्रोडक्ट समझाया जा सकता है। और जहां बात थी समझाने की, तो मुझे लग रहा था कि मैं लोगों को समझा सकता हूं, क्योंकि मुझे मार्केट की एक चीज़ क्लियर थी सर। एक चीज़ तो थी हेल्थ, मुझे सबसे क्लियर कट पता था कि हेल्थ हर इंसान के घर में आज इशू है। मुझे वो चीज़ क्लियर थी, मुझे प्रॉब्लम समझ में आ रही थी, प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही थी। दूसरी जो प्रॉब्लम थी घर में वो थी वेल्थ, लोगों के घर में वेल्थ की प्रॉब्लम थी। तो मैंने दो ही चीज़ को टारगेट किया और दो चीज़ों को ही मैं पिछले 18 साल से सर्च कर रहा था और वो मुझे सोल्यूशन मिला एनर्जी कैंगन में। और मैं तो भगवान का लकी मैं अपने आप को मानता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट मिला और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं मतलब ये घर घर जाके मैं बता सकूँ। तो मैं सर थैंक यू सर, बहुत अच्छे से बताया कि जो लोग इस बात से डर रहे हैं कि हम लोगों को कैसे बताएंगे, तो ये एक एथिकल, सिस्टमेटिक और एक बिग अमाउंट प्रोडक्ट है। यान जैसे किसी के पास बोल्ट की एजेंसी है, किसी के पास ट्रैक्टर की एजेंसी है, किसी के पास गाड़ी की एजेंसी है, इसी तरीके से हाई टिकट साइज़ का प्रोडक्ट है और वेल रेपुटेटेड प्रोडक्ट के बारे में हम मार्केट के अंदर बता रहे हैं, जो लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रहा है। तो सेकंड सर, एक सवाल और अक्सर दिमाग के अंदर आता है कि जो इंसान होता है जो एक गांव के अंदर है या अभी तक छोटा मोटा जिसने काम किया होगा, अक्सर उसके दिमाग में रहता है कि मैं 1,000, 500, 20, 30, 50, 100 रुपये, 2,000 रुपये तक का प्रोडक्ट तो बता सकता हूँ लोगों को, पर 2,80,000 रुपये, 4 लाख रुपये प्रोडक्ट में मैं कैसे लोगों को बताऊँ और क्या मेरे से लोग लेंगे? तो इसके विषय में क्या कहना? वही बात है कि एक सर्कस में काफ़ी बार हम सुनते हैं कि एक हाथी के छोटे बच्चे को ना एक सर्कस में छोटी रस्सी के बांधा होता है। जब वो छोटा सा बच्चा होता है तो जब वो बड़ा होता है ना तब भी वो उसी रस्सी के बंधा होता है। तो यानी उसका माइंड सेट हो जाता है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि बचपन में उस रस्सी ने उसको बांध के रखा हुआ था। तो सेम ऐसे ही होता है कि जो मानसिकता होती है वो हमें बिल्ड करनी होती है। हमें अपनी पावर है, हम इंसान हैं, हम इंसान है। अगर भगवान ने हमें जन्म दिया तो बहुत कुछ सोच के जन्म दिया है। देखिए जितने भी जो लोग आज इस दुनिया में, कोई करोड़पति, लाखपति, जितने भी जो लोग बड़े जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो सब लोग एक आम घरों से निकले हुए लोग हैं। आप किसी का भी एग्जांपल उठा लीजिए, आप धीरू भाई अंबानी का उठाइए, रतन टाटा जी को देखिए, किसी को भी देखिए, वो लोग आम घरों से निकले हुए हैं। सिर्फ उसको अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी होती है, वो लोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे समाज में क्या होती है कि तू करेगा, तो लोग ऐसे मेंटेलिटी होती है, वो लोगों को मतलब बैक उस पर लेती है, और क्योंकि वो लोग उनकी मान लेते हैं। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो उनकी बात को यस कर लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैंने कैंगन का बिजनेस शुरू किया, तो कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि नहीं होगा। मैंने कहा क्यों नहीं होगा भाई बताइए। तो उन लोगों को आपको चैलेंज करना होता है कि वो लोग जो बोल रहे हैं आप उनको कैसे साइड करते हैं। मैं एक ही डायरेक्शन में चलता रहा, मैंने कुछ नहीं देखा सर। जो अर्जुन ने सिर्फ जो हम देखते हैं ना महाभारत में कि आँख में तीर मारने वाली जो बात थी, सिर्फ मेरे एक ही दिमाग में थी कि मुझे -8 करना है, -8 करना है। मुझे एक ही दिमाग में क्लियर था और मुझे लग रहा था कि इससे मेरी जो आने वाली जो 7 पीढ़ी है उसका सुधार हो सकता है, और उसी पैटर्न पे मैं चला। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से बताया कि इस 2-3 कारण इन्होंने बताए कि आज इतने बड़े प्रोडक्ट में डील कर पाए, क्योंकि एक तो इनका विज़न क्लियर था कि मेरे को -8 करना है। दूसरी चीज़ इनको ये चीज़ थी कि इन्होंने लोगों की नहीं सुनी। कई बार क्या होता है हमारे अंदर क्षमता होती है कुछ बड़ा करने की, कुछ बड़ा सक्सेस पाने की, बट हम लोग हमें करने नहीं देते। इवन मेरे को भी जब मैंने नौकरी छोड़ के, जॉब छोड़ के मैं जब इस कैंगन में के बिज़नेस में आया, तो मेरे माँ बाप ने, मेरे परिवार ने, मेरे रिश्तेदार ने, मेरे दोस्तों ने, हर इंसान ने मेरे को पीछे धकेला कि ये बिज़नेस नहीं चलेगा और ये चीज़ें सक्सेस नहीं होती। ऐसी कंपनियाँ मार्केट में आती रहती है, जाती रहती है। पर मैं एक ही चीज़ मानता हूँ कि मेरे को खुद पे विश्वास था कि ट्राई करके देखते हैं, हारेंगे तो भी कुछ ना कुछ सीख के वहाँ से निकलेंगे। तो मैं हमेशा सीखने में बिलीव करता हूँ। मैं कभी नहीं मानता कि मैं हारा हूँ किसी चीज़ से। कहीं भी गया हूँ वहाँ से कुछ ना कुछ सीखा है और उसी सीख को आगे बढ़ाते हुए हम मार्केट के अंदर अपना रिलेशन बनाए रख रहे हैं, रिलेशन को बढ़ा रहे हैं और मार्केट के अंदर अपनी स्किल को, अपनी लर्निंग को बढ़ा रहे हैं। तो उसी की बदौलत ये सब चीज़ें हो पा रही है। तो एक और चीज़ है सर इसके अंदर
कि कैंगन क्या होता है, लोग कैंगन को ले भी लेते हैं, कैंगन उनको प्रोडक्ट के रिज़ल्ट भी अच्छे हैं, वो कैंगन में काम भी करना चाहते हैं, पर वो शुरुआत कहाँ से करें, बेसिक चीज़ें क्या क्या है ताकि वो उनको कैंगन में सक्सेस मिले? बिल्कुल सर, बेसिक तो देखिए आपको सीख के करना होता है। कोई भी जो इस दुनिया में कोई भी जो बिजनेस है, चाहे वो कोई भी इंसान, आप कहीं कुछ भी मान लो सर, उसको सीखना तो पड़ेगा। अगर आप एजुकेशन में अगर आप रेडी हैं कि मैं एजुकेशन ले सकता हूँ, तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। सिंपली अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बैठिए, जो इसको बिजनेस को डेडिकेशन के साथ करता है। एक्टिव अपलाइन का मतलब वो है कि जो उस बिजनेस को दिन रात उस बिजनेस में सक्सेस है। ये नहीं कि आपको किसी ने स्पॉन्सर किया आप उससे पूछे, क्योंकि स्पॉन्सर तो हो सकता है मैं खुद मशीन लिया और कल को आपने मेरे से मशीन लिया था कि मैं आपका एक्टिव अपलाइन हूँ। एक्टिव अपलाइन मेरे ऊपर वाले होंगे, स्पॉन्सर का नहीं। जो आपके एक्टिव अपलाइन है, जिनका विजन क्लियर है, जिनको इस बिज़नेस में काफ़ी टाइम हो चुका है या पूरा डेडिकेशन के साथ इस बिज़नेस को करें, उनके साथ आपको समय बिताना है। क्योंकि उनके साथ जितना आप समय बिताएंगे, क्योंकि उन लोगों ने सब कुछ, जो भी आप कुछ करना चाहते हैं वो सब कुछ कर चुके हैं, तो उनके साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैठना है। क्योंकि लोग ज़्यादा फेल क्यों होते हैं, अपनी एक्टिव अपलाइन से डिस्कनेक्ट रहते हैं और उस वजह से मतलब वो उसी चक्कर में फंस जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि कुछ नहीं है, होगा ही नहीं हमारे से। ऐसा ही होता है। मैं जहाँ तक मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने फेलियर बहुत सारे लोगों को देखा है, सक्सेस लोगों को देखा है। तो सर ने बताया कि एक्टिव अपलाइन, जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, कैंगन शुरू करने से पहले पूरा इसका ब्लूप्रिंट आपके पास होना चाहिए। उसके बारे में और क्या, मतलब इसके बारे में हम सावधानी रख सकते हैं कि इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले? सर सावधानी का तो बस प्रोडक्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रोडक्ट को आपका यूज़ कैसे करना है, कैसे इसकी सर्विसेज करनी होती है, किस टाइम सर्विस करनी होती है, क्या हमें इनपुट देना होता है। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट को समझना होता है। जब प्रोडक्ट आपको समझ में आ जाता है तो बिज़नेस आपको समझ में आ जाएगा। बिज़नेस का मैं तो एक ही बार आपको बोलूँगा सर, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ आप बैठिए। जिनका विजन बिल्कुल क्लियर हो वो लोग आपको इसमें आगे तक लेके जा सकते हैं। जिसने सिर्फ आपको स्पॉन्सर किया हो सकता है वो भी आपके बहुत एक्टिव अपलाइन हो, लेकिन ज़्यादा समय आप उन लोगों के साथ बिताइए जो इस बिज़नेस में ज़्यादा लंबे समय से। बिल्कुल दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा 2-3 चीज़ें हैं, मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा सर की कुछ चीज़ें जो बताई कि एक तो हमें प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज लेना है, दूसरा हमें अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ के पूरा डिस्कशन करना है इस बिज़नेस का कैसे करना है। तीसरी चीज़ें हैं कि कई बार लोग ना, जब हम किसी को बताते हैं, किसी को बताने जाते हैं या डेमो दिखाने जाते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि मैं पहले से ही मशीन बेच लूँ, पहले से ही कुछ रिश्तेदारों को मैं बता दूं, पहले से कुछ बड़े लोग हैं मेरे एरिया में उसको बता दूं, तो वो उस चक्कर में रहते हैं। और वो लोग कभी भी तुरंत विश्वास उस इंसान पे नहीं करते हैं, क्योंकि उसके पास खुद ही मशीन नहीं है। तो कई बार हम आगे बेचने के चक्कर में रहते हैं, खुद उसको प्रोडक्ट को नहीं समझते हैं, खुद उस बिज़नेस को नहीं समझते हैं, पर आगे बेचने के लिए चक्कर में रहते हैं, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो मशीन लेते नहीं। सेम मेरे साथ भी हुआ कि जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया तो मेरे यार दोस्त रिश्तेदार कोई भी इस बिज़नेस में नहीं आया, बट बाद में वो लोग आज मेरे साथ हैं, आज मेरे साथ बिज़नेस कर रहे हैं। जो मेरे मामा जी है वो अभी 6 हैं। तो बाद के अंदर आपके, जिनको आप शुरुआत में सोच रहे हैं कि वो लोग आपके साथ आएंगे, बट नहीं आएंगे। जिससे आज जो मोटरसाइकिल हैं, गाड़ी हैं, बाइक है, हर कोई यूज करता है, बट कंपनी ने ऐसा सोच के तो नहीं बनाया कि मेरा जो ये प्रोडक्ट है मंजीत राणा यूज़ करेगा या राजेश कुमार यूज़ करेगा या अजय रेड्डू यूज़ करेगा। उन्होंने सभी के लिए बनाया। तो सेम ऐसे ही हमें इस बिज़नेस को शुरू करना होगा, इसी सोच के साथ कि इस प्रोडक्ट को कोई भी ले सकता है। मेरा काम है इस बिज़नेस को प्रॉपर समझना, इस प्रोडक्ट को प्रॉपर समझना और मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट के बारे में सही वे से, सही तरीके से, पूरी तरीके से अवेयरनेस को फैलाना। तो ये हमारा सोच उसको लेकर होना चाहिए, क्योंकि हम गलती सबसे पहले वही करते हैं कि हम उस प्रोडक्ट को पहले बेचना शुरू कर देते हैं समझने से पहले, और वहीं हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। सर देखिए, अपना जो प्रोडक्ट है वो 2,79,000 का प्रोडक्ट है, वो बेचा नहीं जाता कभी भी किसी को। वो सिर्फ आपको आप समझा सकते हो किसी को। अगर आप समझाने में अगर एक्सपर्ट हैं तो सर आपको प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने ज़्यादा मोर डेमो मोर सेल, एक ही बात कहूँगा सर। मैं स्टार्टिंग में था तो मैं पर डे 3 से 5 लोगों के बीच में डेमो करता था, आज भी उतना ही करता हूँ। 3 से 5 लोगों के बीच में मैं डेमो ना करने पहुँचूँ तो मैं डेली मेरी कॉल होती है। 3 से 5 लोगों को डेली अगले 5 साल तक आपको रेगुलर ये काम करना है। चाहे अपने लीडर से आप बात कर रहे हैं, चाहे अपने नए डेमोस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, कैंगन से रिलेटेड डेली आपको 5 लोगों से बात करनी है। आपकी अपलाइन से करें,
आपकी लाइफलाइन से करें, नए लोगों से करें, कैसे भी करें, आपको 5 लोगों से पर डे डिस्कशन करना ही करना है। सफलता का एक ही सूत्र है दोस्तों। लास्ट एंड फाइनली मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, डेली के 5 समझ लो, 5 का पंच समझ लो। महीने में 30-50-150 लोग होंगे, साल में होंगे 1800 लोग, और 5 साल में होंगे 9000 लोग जिनसे आप कॉल करेंगे कैंगन से रिलेटेड। अगर इतना सब कुछ कर लिया तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपको दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आपकी सक्सेस के लिए। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से मंजीत जी ने बताया कि ये बिज़नेस को हमें प्रॉपर माइंडसेट के साथ शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दिन में कोई हलवा नहीं है कि 1 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। तो इसके अंदर अपने को पहले 6 महीने के अंदर तो हमें प्रॉपर पता चलता है कि किस तरीके से इस बिज़नेस को करना है, किन लोगों को हमें डेमोन्स्ट्रेशन करना है, किन लोगों को हमें बिज़नेस बताना है, और उसके बाद इस बिज़नेस की जर्नी शुरू होता है। मैं खुद इवन बताऊं तो पिछले जब मैंने शुरू किया था इस बिज़नेस को, तो पहले 1 महीने के अंदर मेरा 1 सेल थी, और नेक्स्ट मंथ एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई, और उसके बाद 2 महीने चले गए, मैं इधर से जॉब भी छोड़ चुका था। उसके बाद नेक्स्ट मंथ लगभग 4 से 5 ज्वाइनिंग आई 3rd मंथ के अंदर। ऑलमोस्ट 6 महीने में मेरी 20 ज्वाइनिंग थी, और अगले 6 महीने के अंदर, मतलब अगले 5 ही महीने के अंदर मेरी 100 ज्वाइनिंग थी। तो ये बिज़नेस है, कंपाउंडिंग ग्रोथ करता है। शुरुआत में हो सकता है आपका बिज़नेस के अंदर बहुत कम ज्वाइनिंग आए, बहुत कम लोग आपकी बात को समझ पाएँ, बट आप इस बिज़नेस को यदि सीखते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे, प्रॉपर मीटिंग के अंदर आएंगे, प्रॉपर सीखेंगे, तो आप एक वो माहौल क्रिएट कर पाएंगे जिससे दुनिया आपके साथ जुड़ती जाएगी। आज 2 साल हमारे को मशीन लिए भी नहीं हुए हैं। आज 2 साल पहले आज के दिन डॉक्यूमेंट भेजे थे, आज के दिन डॉक्यूमेंट भेजे थे, आज के दिन मेरे को डेमो दिया गया था, और आज मेरी टीम के अंदर 550 से ज़्यादा मशीनें हैं। तो ये सब कुछ हो पाया एक प्रॉपर नॉलेज की वजह से, क्योंकि हमने इस बिज़नेस को सीखा है, इस प्रोडक्ट को सीखा है, चैलेंज आए हैं। तो मंजीत जी बहुत अच्छे से बताया आपने। एक सवाल और है मेरा, जो काफ़ी लोगों के दिमाग में जब इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो रहता है कि जो चैलेंज है, क्योंकि हर बिज़नेस के एक अपने चैलेंज होते हैं, हर काम के अपने चैलेंज होते हैं। तो कैंगन में जब कोई न्यू प्रोस्पेक्ट, न्यू बिजनेसमैन जब अपने बिज़नेस में एंटर करता है कैंगन करने के लिए, तो क्या क्या चैलेंज का सामना उनको करना पड़ता है और उसको कैसे डील करें, ये थोड़ा सा बताइए। तो पहले तो सर मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब तक आपका विजन क्लियर नहीं है बिजनेस के प्रति, तब तक वो चैलेंज आप उसको समझेंगे। जब आप किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझेंगे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है आपके पास में। प्रॉब्लम को आप एक अलग एंगल से समझिए कि वो प्रॉब्लम नहीं होती, वो कोई चैलेंज नहीं होता। चैलेंज सिर्फ लोगों को क्या है कि जब आपने किसी को डेमो दिया, कोई आपको बोल सकता है कि अभी मेरे पास में पैसा नहीं है, या मुझे इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, बस ये चैलेंज है, इसके अलावा कोई चैलेंज नहीं होता। कंपनी आपको फुली सपोर्ट करती है, अगले के घर में होम डिलीवरी होता है प्रोडक्ट, ही है, आपको क्या प्रॉब्लम है, ना कोई आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है। सिर्फ आप जब डेमो दिखा रहे होते हैं, डेमो की आपको समझ होनी चाहिए। जो 3 चीज़ें हमारे डेमोस्ट्रेशन के अंदर जो मेनली हैं, वो 3 चीज़ें जब आप लोगों को बताते जाएंगे तो कुछ भी कोई भी चैलेंज नहीं है सर। मैं आप ये पूछ रहे कि आपके ट्रेडिशनल बिजनेस में कितने चैलेंजेस हैं। लोगों के खाते पत्री करना, लोगों के हिसाब किताब संभालना, सब कुछ करना। यहाँ 1 रुपये का लेना नहीं, 1 रुपये का किसी का देना नहीं है। आपको सिर्फ प्रोडक्ट समझाना है, अगले को समझ में आया। मैंने सिर्फ 60 करोड़ का बिजनेस कर दिया, 60 करोड़ में एक सिंगल पैसा मैंने कैश लेके नहीं देखा, टोटली ऑन अकाउंट पैसा गया, मेरे अकाउंट से मैंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया। तो चैलेंज तो तब होता है ना जब आपके खातों में मतलब बहुत सारा पैसा आवागमन हो। आपको तो सिर्फ आपका जो इंसेंटिव बनता है वो आपके अकाउंट में आता है। कोई भी चैलेंज नहीं है सर। चैलेंज को चैलेंज समझिए नहीं कि वो कोई चैलेंज है, कुछ भी नहीं है सर, नथिंग है। कोई आपका रिस्क नहीं है, 0 रिस्क है, 0 आपका इन्वेस्टमेंट है, कोई एक्सपायरी नहीं, कोई स्टॉक नहीं रखना, कुछ भी तो नहीं करना ना। चैलेंज तो तब होता है जब आपको लाखों रुपए का स्टॉक रखना हो, 50-40 लाख रुपए का आपके पास में स्टॉक है, उसको आप चैलेंज लेके इसको मैं कैसे सेल करना है। इसमें सेल करना ही नहीं होता ना सर प्रोडक्ट। आपको सिर्फ एक नेटवर्क बनाना होता है। अपने 5 से 7-10 लोगों को अपनी टीम का एक हिस्सा बनाइए, जो होनहार, जो लीडर हो, जो लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने में जो विश्वास रखते हो, जो लोगों की ज़िंदगियाँ हेल्थ, लोगों की प्रॉब्लम को समझते हो, और जिनके दिमाग में उनके लिए सोल्यूशन का कुछ चल रहा हो, वो लोग आपके साथ में काम करेंगे। और जिनका माइंडसेट क्लियर हो, कि जो समझते हैं कि असली आज़ादी क्या होती है। जो लोग खुद जंजीरों में फंसे हुए सर, उनको कैसे हम निकाल सकते हैं। और सक्सेस रेशो की अगर हम बात करें, चाहे आप किसी भी, आप MSc आपने डॉक्टर साहब किया, अगर आप अपने MSc के टाइम के देखें तो कितने लोग आज
मतलब सक्सेस हैं। जब आप 10th क्लास में पढ़ते थे उस टाइम के कितने स्टूडेंट आपके साथ में होते थे, कितने लोग सक्सेस हैं? सक्सेस का रेशो वही है, 5% 10% मैक्सिमम लोग सक्सेस हो पाते हैं। मैं जिस क्लास में पढ़ता था, अगर मैं आज मेरे सर्कल में देखता हूँ तो सर 1% लोग भी नहीं है जो लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हो। कोई खेती में, कोई कुछ कर रहा है, नॉर्मली वही सब कुछ 9 से 5 वाले में फंसे हुए हैं जी। बिल्कुल। तो बताया कि चैलेंज कुछ भी नहीं है, चैलेंज आपके माइंड के हैं, जो माइंड की ब्लॉकेज है वही एक चैलेंज है। यदि वो आप अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे, अपने एक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस से आप बात करेंगे तो हर चीज़ का एक सॉल्यूशन है। आपको मशीन की प्रॉपर जानकारी हो, बिजनेस की प्रॉपर जानकारी हो, और समय समय पे आप जितने भी जो सेमिनार हो रहे हैं, मीटिंग हो रहे हैं, उनके अंदर आप आके लर्निंग ले रहे हैं और लोगों को उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, उस लर्निंग के अंदर लोगों को शामिल कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस ग्रो होता चला जाता है, लोग आपसे जुड़ते चले जाते हैं और आपकी एक बहुत आपको पता भी नहीं चलता कि कितने समय में आज लाखों लोगों की टीम आपकी बन गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज बहुत ही अच्छे तरीके से काफ़ी सवालों के जवाब आपसे मिले हमें, और नेक्स्ट टाइम जब भी होंगे और आपसे सीखते रहेंगे हम। बिल्कुल सर, आज आपने आधे घंटे में मेरा पिछले जो 2 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो सब कुछ मैंने शेयर किया। एक ही है, बस एक ही बात कहूँगा कि रेगुलर इस काम को आपको करना है। अगले 5 साल, मैं कहता हूँ अगले 5 साल अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए, आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं तो आपका थैंक यू करना चाहूँगा कि इतनी दूर से आप आए और पूरी टीम को लेके सब कुछ क्लियर हुआ। थैंक यू वेरी मच।